जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष के बारे में। तो फटाफट आइए देखते हैं और वो प्रश्न हम रखते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। ज़रा देखिएगा क्या तत्पुरुष समास तो आप पढ़ रहे हो, पर तत्पुरुष समास का कौन सा उपभेद पढ़ रहे हो? मैंने बताया अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होती है स्टूडेंट? आपको ऑलरेडी पता है, से। तो आइए, जैसे हम ऐसे सामासिक पद रखेंगे जहां से का प्रयोग हो, जैसे हतश्री। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हतश्री। हतश्री का प्रयोग यहां होता है अपादान तत्पुरुष में, और श्री का मतलब होता है शोभा। श्री का मतलब शोभा, हत का मतलब रहित, यानी शोभा से रहित हतश्री कहा जाता है। शोभा से जो रहित हो उसी को क्या कहा जाता है? हतश्री। दूरागत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट प्रश्न। क्या? जैसे मैंने दिया दूरागत। दूरागत का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? दूरागत यानी दूर से आने वाला। आगत का मतलब आने वाला, तो दूर से आने वाला। बात समझे क्या? ऐसे होता आशातीत। देखिए स्टूडेंट, आशातीत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न हैं। आशातीत, आशातीत यानी तीत का मतलब होता है दूर या परे। कभी कभी आप कहते नहीं हो, जितना मैंने सोचा नहीं था, जितना मैंने चाहा नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला। तो स्टूडेंट, आशातीत, आशा से तीत यानी दूर या परे। आशा से तीत, तीत का मतलब क्या होता है? दूर या परे। बात समझे क्या? अब जरा देखो, हालांकि नॉर्मल प्रश्न तो आपके बुकों में मिलेंगे, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो एग्जाम में आते हैं वो मैं बता रहा हूं। अब देखो स्टूडेंट, होता क्या है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं, लेकिन वो आते हैं पेपर का लेवल जैसा होता है। जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट, जन्मांध है, तो क्या होगा? जन्म से अंधा। जन्मांध होता है जन्म से अंधा। मदांध होता है मद से अंधा। तो मद से अंधा जो होता है मदांध, वो करण तत्पुरुष है। जन्मांध जो है अपादान तत्पुरुष है। बात समझे क्या? अच्छा, जैसे विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं। जो विधाता ने सृष्टि की रचना की और स्टूडेंट सृष्टि की रचना करते समय कुछ ऐसी चीजें उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया जो जन्म लेते किसी व्यक्ति के अंग में विकार हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आ जाए आपके एग्जाम में नेत्रहीन, नेत्रहीन, देखो यहां लिख रहे हैं हम स्टूडेंट, बलहीन, हृदयहीन। नेत्रहीन लिखिए, बलहीन लिखिए, हमने क्या लिखा? हृदयहीन। नेत्रहीन जिसके पास नेत्र ना हो, बलहीन, बल से हीन, हृदयहीन, हृदय से हीन। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम बता रहे हैं। समास विग्रह तो कर ले जाओगे, ऐसे दे देगा। जरा देखो, देश निकाला, क्या स्टूडेंट? देश निकाला, ऐसे दे देगा क्या? पदभ्रष्ट।
देखो देश निकाला, देश से निकाला, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। एक बार इसकी साथ लीजिए स्टूडेंट। चल देखो, जैसे ऐसे दे देगा गर्भ शून्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? गर्भ शून्य, तो गर्भ से शून्य, गर्भ से शून्य। अब जरा देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सीखने आदि के अर्थ में विद्या अध्ययन के भाव में जो चीजें प्रकट कराई जाती हैं या सीखने आदि के अर्थ में जो चीजें होती हैं वहां भी अपादान होता है। जैसे गुरुवाधीत, गुरुवाधीत, आचार्याधीत, धीत, ब्रह्माधीत। देखो गुरुवाधीत, आचार्याधीत, ब्रह्माधीत, गुरु से सीखा हुआ, आचार्य से सीखा हुआ, ब्रह्मा से सीखा हुआ। विद्या अध्ययन के भाव में भी जो सामासिक पद होते हैं या सीखने के आदि के अर्थ में जो सामासिक पद होते हैं वो भी क्या होते हैं? अपादान तत्पुरुष होते हैं। वहीं हम कहें ऐसे सामासिक पद जो भय आदि के अर्थ में अपना भावार्थ प्रकट कराते हैं, जैसे अश्व, अश्वभीत, अश्वभीत, गजाभीत या गजभीत। भीत का मतलब डरा हुआ, अश्व यानी घोड़े से डरा हुआ, गजभीत मतलब हाथी से डरा हुआ। तो विद्या अध्ययन के भाव में भी जो सामासिक पद होते हैं वो भी अपादान होते हैं, और भय यानी डर आदि के भाव में भी जो चीज़ें होती हैं वो भी क्या होती हैं? अपादान तत्पुरुष होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मैंने आपको बताया था, गलत नहीं करना है कहीं भी आ जाए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, अपादान हो गया संबंध, रिमूव करते हैं स्टूडेंट। संबंध तत्पुरुष क्या होते हैं, है ना? इसके बाद हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना स्टूडेंट, एक एक पर हम चर्चा करेंगे। चलो, संबंध तत्पुरुष क्या होते हैं स्टूडेंट? देखो संबंध तत्पुरुष क्या होता है? संबंध तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? आप ऑलरेडी जानते हो, का, की और क्या होता है? के। अब जो सामासिक पद होंगे उसमें का, की, के का प्रयोग होगा। जैसे स्टूडेंट अगर हम बात करें राष्ट्रपति, भारत का जो पहला नागरिक राष्ट्रपति, अब इसका समास विग्रह करोगे तो राष्ट्र का पति। स्टूडेंट जैसे मैंने लिखा कन्यादान, कन्यादान, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कन्या के लिए दान, लेकिन कन्या के लिए दान नहीं होता है स्टूडेंट, कन्या का दान होता है। बात ध्यान से सुना, कन्या के लिए दान करोगे तो याद रखना, किसी भी कन्या की यदि शादी होती है, जो पिता अपनी बेटी की शादी करता है, कन्या के लिए दान, जो उसके लिए कूलर, फ्रिज, टीवी या चरपहिए या पैसा दिया जाता है, वो उसका प्रयोग वहाँ कर देते हैं। तो एक पिता अपनी बेटी का खुद दान करता है तो कन्या का दान होगा स्टूडेंट, यहाँ का प्रयोग होगा, इतना याद रखना। जी हाँ, मृग छौना, जैसे मृग छौना, छौना का मतलब क्या होता है? बच्चा, मृग का बच्चा। पनवाड़ी, पनवाड़ी, वाड़ी का मतलब क्या होता है? दुकान, और पन का मतलब पान, तो पान की दुकान। बड़ा देख लो स्टूडेंट, ऐसे आता है पनघट, पानी का घाट यानी किनारा। बात समझ रहे हो स्टूडेंट? प्रश्न ऐसे आएगा तो गलत मत करना। जैसे राज्यादेश, राज्यादेश यानी राज्य का आदेश। ऐसे राजमाता, तो राजा की माता। राजकुमार,
राजकुमार, कुमार का मतलब बेटा, राजा का बेटा। एक बार इसकी साथ लो स्टूडेंट। चल अब देखो, जितने भी दान वाली चीजें होंगी इसको भी समझो। जितनी भी चीजें दान वाली होंगी, जैसे दान आदि के अर्थ में गौदान, गौ का दान, रक्तदान, नेत्रदान, दान आदि के अर्थ में जो चीजें होती हैं उस समासिक पद के रूप में संबंध तत्पुरुष होगा। तो गौदान, गौ का दान, रक्तदान, रक्त का दान, ना कि रक्त के लिए दान, नेत्रदान, नेत्र का दान। अच्छा, अब भी बात करेंगे स्टूडेंट, और सारी चीजें हैं यहाँ, है ना। अब जरा देखो स्टूडेंट, इतना आपने देखा, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था जैसे बलि पशु, पशु बलि, तो स्टूडेंट यहाँ पशु बलि, पशु बलि, पशु की बलि होगा। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की परिषद। बात समझे क्या? इसकी साथ लो फटाफट स्टूडेंट। है ना, आएंगे प्रश्न, गलत अरे बहुत सारे प्रश्न। जैसे दे दिया भूकंप, जैसे दे दिया स्टूडेंट भूकंप, आया है एग्जाम में भूकंप, भू का कंप यानी कांपना, भू का कंप। बात समझ गए? ऐसे आएंगे स्टूडेंट, तो गलत मत करना। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि ये बहुत बच्चे गलत करते हैं और इस पर उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो गलती सुधारिए स्टूडेंट, और अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। संबंध हो गया, इसके बाद हम अधिकरण की बात करेंगे। चल देखो, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होती है स्टूडेंट? आप जानते हो, में या पर होता है। अधिकरण किसे कहा जाता है? कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम कर ले उसी को अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण कारक जहाँ भी होगा वहाँ स्थान सूचक संज्ञा शब्द होगा, और जहाँ स्थान सूचक संज्ञा शब्द होगा वही अधिकरण कारक होगा। जब हम कारक पढ़ाएंगे तो बताएंगे स्टूडेंट। अब देखो, ऐसे समासिक पद जहाँ में या पर का यूज हो, जैसे हरफन मौला, हम यहाँ दे दें आपको स्टूडेंट, हरफन मौला, हरफन मौला। हर का मतलब प्रत्येक, फन का मतलब कला, मौला का मतलब निपुण। हर कला में निपुण, जो गांव में लोग बहुत ज़्यादा एक शब्द प्रयोग करते हैं, हर फन मौला। हर का मतलब प्रत्येक, फन का मतलब कला, मौला का मतलब निपुण। हर फन मौला जिसे कहते हैं ऑलराउंडर स्टूडेंट। हर फन मौला, हर कला में निपुण। अब देखो ऐसे देगा, कवि पुंगव, जिसका आप अर्थ भी नहीं जानोगे वही देता है आपके एग्जाम में। कवि पुंगव, पुंगव का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ है। अब समास विग्रह क्या हो जाएगा? कवियों में श्रेष्ठ है। तो ये नहीं देता है मुनि श्रेष्ठ आप में, ऐसे नहीं देगा कि आप तुरंत सीधा सीधा कर दो, पुंगव दे देगा, और जबकि पुंगव का मतलब यही होगा, तो ये नहीं देगा, ये दे देगा। तो कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। जैसे जलमग्न, जल में मग्न। बात समझे दोस्तों? जैसे आप बीती, आप बीती, आत्मनिर्भर, आप बीती, आप पर बीती, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर स्टूडेंट। एक बार इसकी साथ लीजिए फटाफट। चल अब देखो, जैसे आएगा पुरुषोत्तम,
पुरुषसिंह, ऐसे आएगा दोस्तों वनवास। देखो वनवास एक होता है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त एक होता है स्वर्गवास। दोनों देख लो नहीं तो गलत करोगे। स्वर्ग प्राप्त और स्वर्गवास में क्या अंतर है? तो स्वर्गवास स्वर्ग में वास, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त ये कर्म तत्पुरुष है। जो स्वर्ग प्राप्त है ये कर्म तत्पुरुष होता है, लेकिन जो स्वर्गवास होता है वो स्वर्ग में वास होता है, वो अधिकरण होता है। वनवास वन में वास, वन में वास। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। बात समझे क्या? ऐसे प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं करना है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते हैं। समास है, 2-1 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन दे देगा। अब वो कहीं से दे दे तो आपकी तैयारी जब फुल रहेगी तभी आप कर पाओगे, अन्यथा करते करते नंबर जब कम हो जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो प्रिय स्टूडेंट ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो तत्पुरुष समास के हमने 6 उपभेद तो पढ़ा कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार। अब हम तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद पढ़ेंगे 4, जैसे अलुक तत्पुरुष क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, नए तत्पुरुष समास क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। बात समझना। तो वो बिंदु हम कल के वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट। चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।